ए बोट क्रॉसेस अ रिवर फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी, मतलब वो पोर्ट बंदरगाह कहते हैं क्या उसको उर्दू में? मतलब वो तो बड़ा होता ना, बंदरगाह तो बड़ी होती, पोर्ट छोटा भी हो सकता है शायद। जैसे नदी के किनारे एक ऐसी जगह जहां कश्तियों को क्या पार किया जाता है, लंगर डाला जाता है। लंगर तो जहाजों का होता है, कश्ती का क्या होता है? जान दो, जो भी होता, मतलब बड़े बड़े जहाजों का लंगर होता ना। कोई मुंबई गया तो देखा होगा ऐसे बड़े बड़े जहाज है, बिल्डिंगों जैसे जहाज, और कई तो ऐसे जैसे शहर जैसे जहाज, पूरा का पूरा जहाज में सिटी आ जाने दो, छोड़ो। तो क्या हुआ जी, एक रिवर है फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी, ये मान लीजिए रिवर का एक किनारा और ये दूसरा किनारा, तो ये है पानी बहने वाला। अलिया नहीं है ये, पानी बह रहा, ये पानी बह रहा। मान लीजिए कि ये पोर्ट ए है और ये पोर्ट बी है। ये ऐसा, इसको क्या कहते हैं? इसको पार्ट कहते हैं ना। कोई नांदेड़ का है क्या इसमें? नांदेड़, नांदेड़ मालूम ना, बाजू उसमें नदी भी है एक, तो ये पार्ट कहते हैं उसको, ये नदी का पार्ट, यहाँ और यहाँ दोनों के बीच में पानी बह रहा है। पोर्ट ए से पोर्ट बी विच आर जस्ट ऑन द ऑपोजिट साइड, ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड दिख रहे हैं। द स्पीड ऑफ द वाटर इज वी डब्ल्यू, स्पीड ऑफ द वाटर इज वी डब्ल्यू, तो ये जो वाटर बह रहा है इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में वी डब्ल्यू के बराबर है। एंड दैट ऑफ बोट इज वी बी, तो बोट की स्पीड वी बी के बराबर है। रिलेटिव टू स्टिल वाटर, मतलब अगर पानी रुका हुआ होता तो बोट की स्पीड वी बी होती, पानी तो मूव कर रहा है, तो बोट की स्पीड रिलेटिव टू वाटर हो जाएंगे अब, जितनी भी होंगी। Assume VB is equal to 2VW. What is the time taken by the boat if it has to cross the river directly on the line AB? मतलब आपको क्या समझा? बोट को किस लाइन पर मूव करना है? AB पर ही मूव करना है। कुछ भी कराओ भाई, क्या करते हैं तुम कराओ, लेकिन बोट ने ऐसा मूव करना चाहिए, बोट ने ऐसे मूव करना चाहिए। अब ये कैसे मूव करेंगे? ऐसे। अब इसको समझते हैं। ये हमारी नदी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पानी ऐसे बह रहा है, पानी ऐसे बह रहा है। एक होशियार ने क्या करा, अपने को ए से भी जाना है ना, तो सीधा जाएंगे, पहुंच जाएंगे। उसने बोट को बिल्कुल सीधा रखा। अगर बोट को वो सीधा रखता है तो ये वाटर की स्पीड इसके रिजल्टेंट वेलोसिटी को ऐसे बना देंगे, ये हो जाएंगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब वो लाइन ए बी पर मूव नहीं कर पाएगा। नहीं समझे ये? मतलब एक आदमी सड़क पे जा रहा है, सड़क पे वो सीधा जाना चाहता है, लेकिन हवा ऐसी चल रही है, तो उसकी साइकिल, उसका हैंडल सीधा होगा, लेकिन साइकिल का मोशन ऐसे होगा, वो ऐसे जाएगा बराबर। तो सीधा रखने के लिए क्या किया जाए? मान लीजिए हवा इस तरफ से इस तरफ चल रही है, ऐसी चल रही है, आपको सीधा जाना है, मतलब आपका रिजल्टेंट मोशन ए बी के साथ होना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होना, तो आप सीधा जाएंगे, मेरे लेफ्ट में टर्न करके जाएंगे, मेरे राइट में टर्न करके जाएंगे। मेरे राइट के टर्न में मैं ऐसा टर्न करूंगा तो हमारा रिजल्टेंट मोशन हो जाएगा सीधा। यानी हमको क्या समझा, अगर ए बी के साथ जाना है तो बोट ने किस तरफ टर्न करना चाहिए? फर्स्ट डायरेक्शन में, सेकेंड डायरेक्शन में, या थर्ड डायरेक्शन में? बताइए तो सही। राइट, फर्स्ट इस एंगल पर उसने अपनी बोट को टर्न करना चाहिए। मतलब बोट कुछ ऐसे मूव करेंगी, कुछ ऐसे मूव करेंगी। ये होंगी वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब ये होगी बोट की अपनी वेलोसिटी और ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब जरा ध्यान दें, मतलब क्या है, अगर बोट की वेलोसिटी ऐसी है, ये रिजल्टेंट ऐसा बन रहा है, अगर मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाऊं, मान लेते हैं ये एंगल कितना है, मान लो थीटा है, अगर ये वीबी है, ये थीटा है, तो इतना कितना? वीबी कॉस थीटा, और इतना कितना? वीबी साइन थीटा। अब जरा सोच कर बताइए, मुझे सिर्फ वीबी साइन थीटा चाहिए, तो वीबी कॉस थीटा ने गायब होना चाहिए। मुझे सिर्फ वीबी साइन थीटा चाहिए, तो वीबी कॉस थीटा ने गायब होना चाहिए। मतलब वीबी कॉस थीटा को कैंसिल करने वाला कोई कंपोनेंट वहां होना चाहिए। क्या कोई कंपोनेंट है? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां कौन है? वेलोसिटी ऑफ वाटर। यानी अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर और वीबी कॉस थीटा एक दूसरे के बराबर बराबर हो जाएं, तो बोट का मोशन ए से बी स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। नहीं समझा ये पानी को मैं मिटा देता हूं। हमको क्या क्या समझा? नीचे पॉइंट ए है, ऊपर पॉइंट बी है, हमको ए से बी मूव करना है। हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है? हमको पता है कि इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ वाटर, और हमारे पास बोट है। हमको इतना समझ आया कि बोट को ऐसे डायरेक्शन में भेजना चाहिए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। लेकिन हमको पता है ये ऐसा नहीं होगा, ये बाद में जाके सीधा होने लगेगा, सीधा होते होते ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो गया मतलब ये जो वीबी है उसका ये जो कंपोनेंट है कितना है? ये है वीबी कॉस ऑफ थीटा। ये कंपोनेंट गायब हो गया। कोई चीज मौजूद है और गायब हो गई, ऐसे कैसे हो सकता? ये ऐसे हो सकता है कि अगर इसका
कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, ये वेलोसिटी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में और वाटर की वेलोसिटी राइटवर्ड डायरेक्शन में, यानी हमको ये समझ आया कि अगर वीबी कॉस थीटा और वी डब्ल्यू ये दोनों एक दूसरे के बराबर बराबर हो जाएं तो बोट के पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचेगी वर्टिकल डायरेक्शन में, और वो ए से बी स्ट्रेट लाइन में मोशन कंप्लीट कर लेगा। आया समझ में? ये पहली कंडीशन हमको बनी कि वी बी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू वी डब्ल्यू। आया सबको समझ में? ये सारी बहस किस लिए हो रही है? इसलिए हो रही है कि हमको डॉट को ए से बी ही लेके जाना है, सीधी लाइन के अंदर स्ट्रेट लाइन में लेके जाना है, थोड़ा भी टिल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये इक्वेशन बन गई। अब डेटा देखते हैं, डेटा के अंदर उसने दिया कि जो वीबी है ना, जो वीबी है वो एक्चुअल में कितना है 2VW cos of theta as it is equal to VW। इसका मतलब VW कैंसिल, cos of theta comes out to be 1/2 और हमको पता है cos के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री, यानी हमको पता ये चला कि ये एंगल कुछ और नहीं है बल्कि 60 डिग्री है। What is the time taken by the boat if it has to cover the river directly on the line AB? अब जरा बताइए, अगर ये एंगल 60 है तो इतनी वेलोसिटी कितनी, ये कितनी है VB sin थीटा। चलो जी, ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी, बाकी सब तो कैंसिल हो गया ना। ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी जो कितनी है VB sin थीटा, ये है VB sin थीटा। अगर ये VB sin थीटा वेलोसिटी है तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमको क्या पता करना है, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है कैपिटल डी और वेलोसिटी कितना है VB बताओ sin 60। sin 60 मतलब कितना हो जाएगा d, मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, d दिया ना उसने, नहीं दिया क्या? ये d तो दिया है ऑप्शन में, क्वेश्चन में दिया क्या a से b तक का डिस्टेंस? नहीं दिया। तो ये जो d है ना, ये जो d है ये a से b तक का डिस्टेंस है, a से b तक का डिस्टेंस d के बराबर। तो ये डिस्टेंस आ गया d, VB एज इट इज। sin 60 कितना होता है √3/2 और डिवाइड वाला 2 ऊपर आ जाएगा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम। इतना टाइम लगेगा अगर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर अपना मोशन कंप्लीट करना चाहता है तो, अगर वो स्ट्रेट लाइन में अपना मोशन कंप्लीट करना चाहता है तो। समझा? ठीक है, कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग थी। हमको ए से बी तक ही लेके जाना है तो हम क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे। अगर आप उसको ए से बी स्ट्रेट लाइन में लेके जाना चाहते हैं तो ये कंपोनेंट कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल होना मतलब VW बराबर होना चाहिए VB cos थीटा के। हमने इक्वेशन लिखे, एंगल की वैल्यू पता किए, फॉर्मूले के अंदर पुट किया, टाइम का वैल्यू अवेलेबल। सो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। देख लीजिए इसको, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्या सबको समझा ये?